नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तिथि आ चुकी है। 30 जून सन 2023 आपकी लास्ट डेट है आपके पैन और आधार को लिंक करने की। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वो नया प्रोसेस क्या है जिसके द्वारा हम अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। 25 जून से आपके इस लिंकिंग प्रोसेस में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अगर आप भी 1000 रुपये देने की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ठहर जाइए। आज का वीडियो पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपको 1000 रुपये देने हैं या नहीं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने का लेटेस्ट प्रोसेस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स का जो नया पोर्टल है ई फाइलिंग का incometax.gov.in, इस पर आपने आना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप जब होम पेज में क्विक लिंक के ऑप्शन में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो थर्ड नंबर पे ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लिंक आधार का। इसी पर आपने क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि 30 जून 2023 इसकी लास्ट डेट है। अगर गवर्नमेंट ने इस डेट को आगे नहीं बढ़ाया तो 30 तारीख के बाद यानी 1 जुलाई से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आप इस पैन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत हो आप पैन का यूज़ नहीं करने वाले हैं। जहाँ भी पैन कार्ड की ज़रूरत होगी वो सारे काम आपके बंद हो जाने वाले हैं। यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है। यहाँ पर नीचे आपको आधार नंबर डालना है अपना, जो 12 डिजिट का है। उसके बाद हमें वैलिडेट पर क्लिक करना है। वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक किस तरह का डायलॉग या पॉपअप बॉक्स आ जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। अगर ये मैसेज आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है और आपको अपना पैन आधार से लिंक करने की ज़रूरत है, और उसी प्रोसेस को हम आगे समझने वाले हैं। अगर आपका पैन और आधार ऑलरेडी लिंक होगा तो यहाँ पर दिया होगा कि योर पैन नंबर दिस लिंक्ड विद आधार कार्ड। तो फिर अगर ये मैसेज आ गया तो इसका मतलब आपके 1000 रुपये बच गए। अब आपको 1000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये मैसेज आ गया है कि पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन, तो इसका मतलब ये है कि आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ बॉक्स में आपको अपना पैन नंबर फिल कर देना है। इसके बाद कंफर्म वाले में आपको दोबारा से पैन नंबर फिल करना है। नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आपने इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोबारा से कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ फिर आप एक ई पे टैक्स के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ई पे टैक्स वाले पेज पर 4 आपको टैब मिल जाएंगे या 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आपको पहला ऑप्शन जो इनकम टैक्स लिखा है इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ जो प्रोसीड का टैब दे रखा है, बटन दे रखा है, इस प्रोसीड वाले बटन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। जो लेटेस्ट सिलेक्ट हो रहा है 24-25 वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको टाइप ऑफ पेमेंट में जाना है। तो यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो अदर रिसिप्ट्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा 500, वो आपने चूज़ कर देना है। यहाँ जो नया ऑप्शन आपको चूज़ हो रहे हैं 3 तरह के। पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें इस तरह के ऑप्शन नहीं थे, लेकिन अभी यहाँ पर ये 3 ऑप्शन आ गए हैं। लेकिन आपके लिए जो काम का ऑप्शन है वो सबसे ऊपर वाला, यानी पहला ऑप्शन ही आपके काम का है। इसी पर आपने क्लिक करना है, फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार। इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि इस तरह का पेज आएगा जिसमें आपको 1000 रुपये की लेट फीस दिखाई देगी और वो कैलकुलेट होकर पूरा नीचे शो कर रही है। इसमें आपने आगे जाकर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आप एक पेमेंट गेटवे पर आ जाएंगे। अगर आपने भी अभी तक लिंक नहीं किया है तो इसका मतलब आप भी लेट हो गए हैं और लेट होने की जो पेनल्टी है वो आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। इस पेज पर आने के बाद आपने यहाँ पर ये मेथड चूज़ कर लेना है किस मेथड से आप पेमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, RTGS, पेमेंट गेटवे, इस तरह के ऑप्शन हैं। इनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के द्वारा आप पे कर सकते हैं।
अगर नहीं है नेट बैंकिंग तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं, या फिर आप यूपीआई से पेमेंट करने वाले हैं तो पेमेंट गेटवे में आ जाइए, क्रेडिट कार्ड से करने वाले हैं तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये सारे पेमेंट गेटवे हैं। पेमेंट गेटवे के थ्रू आपका अकाउंट किसी बैंक में हो, लेकिन पेमेंट गेटवे के थ्रू आप पे कर पाएंगे। हम पेमेंट गेटवे में फेडरल बैंक को चूज़ कर रहे हैं। इसमें पेमेंट करने के लिए हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये आपके पेमेंट की पूरी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, जिसके बाद आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करना है, यहाँ बॉक्स को चेक कर देना है। चेक करने के बाद सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के साथ ही पे नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ कार्ड है आपका, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाले हैं तो हमने यहाँ पर कार्ड सिलेक्ट कर लिया। यहाँ नेम आ जाएगा, कार्ड नंबर आ जाएगा, यहाँ एक्सपायरी आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी डिटेल आपने डालने के बाद फिर आपको पे पर क्लिक कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, लिखा है द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। आप यहाँ डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके इस पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। इस रिसिप्ट में आपकी सारी डिटेल्स दी गई हैं, आपका असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, अमाउंट कितना है और पैन नंबर, नाम आपका, और सारी डिटेल्स में आपको रिसिप्ट में आपको मिल जाएंगी। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपने ये चालान डाउनलोड करके अपने पास रख लिया। अब आगे का प्रोसेस हमें समझना होगा, क्योंकि पेमेंट तो हो गई लेकिन अभी आपको लिंकिंग का प्रोसेस बाकी है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पेमेंट करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस को ख़त्म कर देते हैं और फिर उनकी पेमेंट भी हो जाती है और पैन आधार लिंक भी नहीं होता। तो अब चूँकि 3 से 4 दिन आपके पास बाकी हैं तो थोड़ा सा ध्यान रख के आप इस काम को करें, ताकि आपको इन 2-3 दिनों में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर आपको ये प्रोसेस होने के बाद 24 से 48 घंटे का टाइम लगने वाला है। उसके बाद आप यहाँ पर इस पेज पर दोबारा से आएंगे जहाँ से हमने पहले जाकर अपना पैन और आधार डाला था। तो हम होम पेज पे आकर उसी लिंक आधार वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। उस पेज पर अंदर आने के बाद यहाँ पैन और आधार नंबर डालकर आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। वैलिडेट पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पॉपअप बॉक्स आपके सामने दोबारा से आ जाएगा, जहां पर आपके सामने पहले मैसेज आ रहा था कि आपका जो पैन की जो डिटेल्स हैं वो फाउंड नहीं हुई है, लेकिन अभी यहां पर इसमें योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज़ क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड विद सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। मतलब यहाँ पर आपके जो पेमेंट की डिटेल्स है वो उनको पेमेंट मिल गई है। अब यहाँ पर आप कंटिन्यू करके अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आके आपको अपना आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम डालना है, आधार से जो मोबाइल लिंक है वो मोबाइल नंबर डालना है। नीचे आपको आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार, अगर आपके आधार कार्ड पर सिर्फ ईयर है तो ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें लिंक आधार पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लिंक आधार पर हम क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। आपको OTP नंबर यहाँ पर डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक मैसेज डायलॉग बॉक्स आएगा। UIDAI के पास आपकी डिटेल पहुँच गई है। वहाँ से वेरीफाई होने के बाद आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी जो पैन और आधार हैं उनको लिंक कर देगा। 1 से 2 घंटे के बाद जब भी आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर लिंक आधार स्टेटस का एक ऑप्शन है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही आप पैन और आधार डालेंगे और व्यू लिंक आधार स्टेटस जब क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपका ये पैन और आधार लिंक हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास इस तरह का मैसेज आने लगेगा, योर पैन दिस इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार। जब ये मैसेज आपके पास आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपका आधार आपके पैन से लिंक हो गया है। अब आगे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 30 तारीख तक का टाइम आपके पास है, जितना जल्दी हो सके आप इसको लिंक कर दें। तो देखा दोस्तों आपने, ये था आसान प्रोसेस आपके पैन और आधार को लिंक करने का। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।